अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो राहुल लाहौर टेस्ट में माफ़ कीजिएगा 13 साल बाद जो है वो पाकिस्तान की टीम टेस्ट टीम मैच में इन एक्शन है और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने 5 खिलाड़ियों को आउट कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के 206 रन पर। और पाकिस्तान के लिए अब ये दिन बेहतर होता जा रहा है। शुरुआत बहुत अच्छी की शाहीन शाफिदी ने, जब ऊपर तले 2 उन्होंने आउट किए, लेकिन उसके बाद एक बार फिर कराची टेस्ट की तरह उस्मान ख्वाजा और फिर स्टीव स्मिथ ने बड़ी अच्छी शराकत कायम की, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़े टाइमली ब्रेक थ्रू हासिल की और स्पेशली नसीम शाह ने जो अभी विकेट हासिल की है तो वहाँ पर पाकिस्तान को उन्होंने, मुझे लगता है कि कैच दिला दिया है। पाकिस्तान ज़रूर चाहेगा कि अभी कुछ ओवर का खेल बाकी है कि 1-2 विकेटें और मिल जाएं तो फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को कल सुबह मजीद दबाव में ला सकता है। लेकिन इस विकेट के बारे में ज़रूर बात करेंगे क्योंकि विकेट और पिच एक बार फिर मौजूद बहस है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस विकेट पर भी आखिरी बैटिंग करनी है। जो हमें अंदाज़ा है या जो बात हो रही है वो यही है कि ये विकेट कराची के मुकाबले में ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकती है आगे चल के, क्योंकि गेंद में अभी भी अगर आप देखें डेविड वार्नर का एलबीडब्ल्यू तो गेंद थोड़ा सा नीचे रहा था और आगे चल के मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर स्पेशली स्पिनर्स दोनों के लिए मदद यहाँ पर मौजूद होगी। प्रोग्राम इसके साथ साथ मोहम्मद वसीम बॉक्सर भी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में। उनकी एक फ़ाइट जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की, अनफॉर्चुनेटली उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे रिपोर्टर रज़ा कलीम और टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर टेस्ट से बात करने के लिए। लाहौर टेस्ट से बात करते हैं जिसका पहला रोज़ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मैच इस वक्त भी जारी है। ताज़ा 3 सूरत हाल को बता रहे तो 211 रन बना दी ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर। 2-2 विकेटें हासिल की नसीम और शाहीन शाफिदी ने, यानी कि फास्ट बॉलर को यहाँ ज़्यादा मदद मिली है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उस्मान ख्वाजा नर्वस 90s का शिकार हुए। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम मौजूद है स्टूडियोज़ में और साथ साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। रऊफ, पहले आपसे शुरुआत करूँगा। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने जिस विकेट पर बैटिंग करने का पहले फैसला किया है, आपकी क्या राय है अब तक जो 211 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर? आपकी असेसमेंट क्या है इस पिच के हवाले से और जो अभी पोजीशन है इस मैच की, किसको आप समझते हैं थोड़ा हासिल है? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान जो बाकी जो रिमेनिंग 5 विकेट्स हैं अगर वो लेने में कामयाब हो जाता है जी जल्दी, तो फिर तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही बेहतर हो जाएगी और पाकिस्तान इस टेस्ट को जीतने की पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद उसको सर्वाइव करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर थोड़ा सा इनको अपॉर्चुनिटीज या चांसेस वगैरह मिल जाते हैं और ये अपने इनिंग को मजीद बढ़ावा देने में कामयाब हो जाते हैं और इनके जो टेल एंडर्स हैं वो कुछ साथ स्कोर करने में कामयाब होते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आखिरी दिन तक और आखिरी घंटे तक ये टेस्ट मैच जा सकता है। रऊफ, लाहौर में आप मौजूद हैं, यहाँ काफ़ी क्रिकेट भी आपने खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है। इस पिच को देखकर आपकी क्या असेसमेंट है अब तक जो इस पिच ने अब तक जिस तरह का बिहेव किया है? और दूसरा, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, आपके ख्याल में ये दुरुस्त था? देखिए, क्योंकि जिस तरह की पिचेस वगैरह बन रही है पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा बॉल ब्रेक भी होना शुरू हो जाता है, टर्न भी आ जाती है और पिच भी थोड़ा सा जो वेयर एंड टीयर का शिकार हो जाती है, तो उस पर बैट्समैन के लिए जो चौथी इनिंग्स है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, मगर आप इसको दुरुस्त फैसला उस टाइम पर ही कह सकते हैं अगर वो एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान जिस तरह 211 पर उनके 5 आउट हैं, अगर पाकिस्तान उनको 300 से पहले आउट करने में कामयाब हो जाता है और एक अच्छी लीड ले लेता, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इस मैच को जीतने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे। और दूसरी जहाँ तक बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कज़ाख्स्तान स्टेडियम की पिच पर, तो इसमें थोड़ा सा जो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी, क्योंकि उनको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था, क्योंकि रिस्ट स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कज़ाख्स्तान स्टेडियम की पिच। इस पे जो या तो बहुत क्वालिटी ऑफ ब्रेक बॉलर हो या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का हो, तो उनको तो ठीक है मदद मिल जाती है। मगर अगर आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर हो और उसके पास वेरिएशन हो और उसको अच्छी जगह पर बॉल करने आती हूँ, तो हमेशा कज़ाख्स्तान स्टेडियम की जो पिच है उस पर यूजफुल साबित हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि यासिर शाह का इस टेस्ट मैच में जगह बनती थी, या अगर एटलीस्ट जाहिद महमूद स्क्वाड में के साथ है तो उनको खिलाना चाहिए था, और निस्बत के आप ऑफ ब्रेक और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर पर चले गए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेग स्पिनर के बगैर तो मुझे वैसे भी ज़ाती तौर पर टेस्ट टीम एक बड़ी अधूरी लगती है। रज़ा, शाहीन शाफिदी की तारीफ करना पड़ेगी, डेविड वार्नर को आउट किया, मानस लबुशेन को 5 ही मरतबा उन्होंने आउट किया है और उनके वो बनी बनते जा रहे हैं जिसको हम क्रिकेट की ज़बान में कहते हैं। 8 रन पे 2 आउट थे और फिर 44 रन पे 2 गेंदों पर लगातार 2 कैचेस ड्रॉप हुए। एक टफ चांस था, नुमान ने फिर अपनी गेंद पर
स्टीव स्मिथ का कॉटन बॉल भी छोड़ा, उसने बहुत पाकिस्तान को कॉस्ट किया, वरना इट कुड हैव बीन 44 फॉर 3 और 4। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया मेड अ वेरी डिसेंट रिकवरी। उनको ये बात पता है कि इस विकेट पर कराची और पिंडी के मुकाबले मुझे लगता है कि उनके बॉलर्स के लिए ज़्यादा मदद होगी, और ये पाकिस्तान की अगर चौथी इनिंग को भी मद्देनजर रखें, और जैसे रऊफ ने कहा कि अगर 300 प्लस वो कर गए तो इट विल बी अ वेरी गुड स्कोर ऑन दिस पिच। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसीलिए मशहूर है, वो एंड तक फाइट करते हैं। वो जिस सिचुएशन में भी हों, भले से वो हार रहे हों, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मैच को बनाया जाए और उसमें आया जाए। और आज की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी। शाहीन शाह ने उनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं वो अर्ली विकेट दें, अर्ली विकेट उन्होंने लेके दी, लेकिन जिस तरीके से कम बैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन क्रेडिट पाकिस्तान के बॉलर्स को भी देना होगा। ऑस्ट्रेलिया हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, अभी तक फ्रीली ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल पाया, इतने फ्रीली उन्होंने रन नहीं किए। ज़रूर स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा के दरमियान पार्टनरशिप ज़रूर लगी, लेकिन इतने फ्रीली हमें खेलते हुए नज़र नहीं आए दोनों प्लेयर्स। और अभी देखें 5 आउट हो चुके हैं, जिसमें अब रऊफ ने कहा अगर पाकिस्तान 300 के अंदर पकड़ लेता है तो यकीनन पाकिस्तान का पल्ला भारी होगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया क्रॉस कर गया तो, क्योंकि पाकिस्तान ने चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है, जिस हिसाब से डेविड वार्नर का आपने बताया बॉल लो रहा था, अगर वैसी बॉल लो रहना शुरू हुआ तो मेरे ख्याल से चौथी इनिंग में बैटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। रऊफ, और बात करें शाहीन शाह अफरीदी से के मुतालिक आपसे भी, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने स्पेल किया, 2 विकेटें पाकिस्तान को लेकर दी। उसके बाद जैसे मैंने रज़ा को कहा कि वो 2 कैचेस में से कोई एक भी पकड़ा जाता, यानी कि स्मिथ और ख्वाजा में से एक विकेट आपको मिल जाती, तो शायद अभी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। बट आपकी पहले तो क्या राय है? शाहीन शाह अफरीदी ने एक बार फिर साबित किया कि वो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। काश उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती दूसरे एंड से, या अगर वो नोमान जो है वो खुद कैच पकड़ लेते, या वो जो उससे पहले उनका एक चांस क्रिएट हुआ था। जी बिल्कुल दुरुस्त। मेरा ख्याल है कि जो कैचेज हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं टेस्ट मैचेस में, और स्पेशली जिस तरह आपने लास्ट जो कराची टेस्ट मैच देखा, उसमें भी अगर पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उन्होंने डेफिनेट उनको चांसेस दिए थे ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स को, मगर वो ग्रैब करने में नाकाम रहे, तो वो टेस्ट मैच को पाकिस्तान के बैट्समैन बचा गए। तो इस टेस्ट का जो पहला दिन था, अगर पाकिस्तान के जो फील्डर्स हैं वो अपने जो जितने भी उनको चांसेस थे या अपॉर्चुनिटीज थी उनको प्रॉपरली वो ग्रैब कर लेते, तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। मगर अभी ये पार्ट ऑफ द क्रिकेट है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की है शाहीन अफरीदी की, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है पाकिस्तान के और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है। और स्पेशली जिस भी फॉर्मेट पे, T20 फॉर्मेट है या वनडे फॉर्मेट है, और उसके बाद टेस्ट मैच में उन्होंने जो अपनी एबिलिटीज़ हैं उनको प्रूव किया है। और जो सबसे बेस्ट चीज़ है उनकी बॉलिंग में ये है कि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, वो कंसिस्टेंट और कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर उसके बावजूद वो तीनों फॉर्मेट में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट साबित हो सके। रऊफ, ये भी बात डिस्कस करना पड़ेगी कि पाकिस्तान ने ऑलराउंडर को ड्रॉप करके फ़हीम अशरफ को, नसीम शाह को शामिल किया। नसीम ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, 2 बड़े क्रूशल ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को लेके दिए, लेकिन ये चीज़ भी आगे चल के बड़ी जो है वो अहमियत की हामिल हो जाएगी, चूँकि पाकिस्तान की बैटिंग शॉर्ट है। नसीम शाह नहीं किया, वो सॉरी फ़हीम अशरफ शामिल नहीं है, और उनकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है गुज़श्ता 1 साल में। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन है आपका। और मेरा ख्याल है कि जो भी पाकिस्तान का जो टेस्ट जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको जानता हो, उसको मेरा ख्याल है कि ये चीज़ डेफिनेट मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जो जितने भी कंट्री टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने बचाए हैं, ड्रा किए हैं, जीते हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके अलावा जो आपके आयरलैंड वाला जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ है, इससे पहले जो बांग्लादेश और जो आयरलैंड वाले हैं, तो उसमें जो अपने फ़हीम अशरफ उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है बैटिंग में। और बाज़ ओकेजन्स ऐसे थे टेस्ट मैचेस में जिसमें पाकिस्तान क्लियरली मैच लूज कर रहा था, मगर उन्होंने अपनी जो बेहतरीन बैटिंग थी उससे पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस बचा कर दिए और बना कर दिए। तो ये एक बड़ा क्रूशल टाइम होगा पाकिस्तान का जो लेट मिडल ऑर्डर है उसके लिए, कि आया कि बगैर फ़हीम अशरफ के वो उसी तरीके से परफॉर्म करने में कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये देखना पड़ेगा इस टेस्ट मैच के रिजल्ट के बाद। बिल्कुल ब्रेव कॉल तो है पाकिस्तान की, क्योंकि 5 बॉलर के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा। इनने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, लेकिन जैसे रऊफ ने कहा, रज़ा ने कहा कि अगर 300 के अंदर पाकिस्तान आउट करता है तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज होगा कि हम अच्छी बैटिंग करके आपको लीड लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि चौथी इनिंग बहुत मुश्किल होगी। डिस्कस करेंगे लाहौर टेस्ट का पहला दिन, कंपेटिटिव टेस्ट क्रिकेट हो रही है। आई रियली होप कि पिच इसी तरह जो है कंपेटिटिव रहे। बाय द वे, कल बेंगलोर की पिच को भी आईसीसी मैच रेफरी जयगोपाल श्रीनाथ, जिनका ताल्लुक भारत से ही है, पिच को बिलो एवरेज करार दिया गया। तो अब हर पिच में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस हवाले से इंटरेस्ट रहेगा, और आपको पता है रावलपिंडी टेस्ट की पिच को भी इसी तरह बिलो एवरेज करार दिया गया था। जनाब दोस्तों,
इस वक्त 19 रन से 5 खिलाड़ी आउट हैं और शायद एक आध विकेट अगर नोमान वली मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। रजा, अगर हम बात करें पाकिस्तान की स्टेंज की, आपका क्या ख्याल है? चूँकि ऑस्ट्रेलिया ने तो वही 2 स्पिनर के साथ 2 फास्ट बॉलर और फिर ऑब्वियसली कैमरन ग्रीन जो है उनके बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन वो बॉलिंग मीडियम फास्ट करते हैं और कराची की विकेट पे अच्छी नपी तुली बॉलिंग की थी। आपके ख्याल में क्या दोनों टीमों की हिकमत अमली साहब को अंदाज़ा हुआ? मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीमों को पता है कि यहाँ फास्ट बॉलर के लिए कुछ मदद या अनइवन बाउंस की वजह से विकेट टेकिंग एक इंस्टिंक्ट रहेगा यहाँ पर। देखें, बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम मशहूर है कि अर्ली जब सुबह का सेशन होता है उसमें थोड़ी बहुत फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, वो मॉइस्चर जो होता है विकेट में उसकी वजह से। और देखें, इसी वजह से शाहीन ने आज अर्ली ब्रेक थ्रू भी दिया। मेरे ख्याल से यही वजह है कि सीमिंग ऑलराउंडर को प्रेफर किया ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही थी, तो इसी को लेके आगे गए। रही बात पाकिस्तान टीम की, तो देखें फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि माना कि इस सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आई थी अभी तक, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी पहले हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और अब ज़रूरत पड़ेगी, तो आई होप कि इतना वहाँ पे हमें इंतज़ार ना करना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें बैटिंग तो देखें मेरे ख्याल से नुमान अली भी अच्छी कर लेते हैं, साजिद भी कर लेते हैं, लेकिन हसन अली बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो एक इम्पैक्ट था फ़हीम का जो चलता हुआ आ रहा था, तो आई होप कि ज़रूरत ना पड़े पाकिस्तान को उनकी बैटिंग की, क्योंकि ऊपर के बाबर और रिजवान अच्छी फॉर्म में है, इमाम ने भी अच्छी बैटिंग की है, तो होप की जा सकती है कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और नीचे लोअर ऑर्डर पे इतना प्रेशर ना आए। और रऊफ, आपसे मैं बात करूंगा स्पेशली बेंगलोर की पिच को जो कल बिलो एवरेज करार दिया गया, रावलपिंडी की पिच को भी बिलो एवरेज करार दिया था आईसीसी ने। बेंगलोर की पिच पे 16 विकेटें गिर गई थी, बाद में 400 रन का आदत तक मिला और फिर 200 रन बने, चौथी इनिंग में एक सेंचुरी भी बनाई श्रीलंकन खिलाड़ी ने, लेकिन बिलो एवरेज करार दिया गया। मुझे लगता है कि आईसीसी का रुझान अब ज़्यादा है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से, और डिबेट भी बहुत हो रही है वैसे इंडिया में। जवाहर श्रीनाथ, भारत से उनका ताल्लुक है, भारत के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं और यकीनी तौर पर उनका वर्डिक्ट मुझे लगता है बड़ा दलेराना है। जी बिल्कुल, अगर पास्ट में भी आप रिकॉर्ड देखेंगे, जो श्रीनाथ है बड़े अरसे से मैच रेफरी हैं और बड़े सीजनल मैच रेफरी हैं, और जो उनका क्रिकेट के बारे में नॉलेज है और स्पेशली इस जो पिचेस के बिहेवियर के बारे में बहुत आउटस्टैंडिंग है, और आप उसको किसी भी सूरत में डायल कर सकते हैं। जो उनकी स्टेटमेंट है बिल्कुल अप टू द मार्क है, और मेरा ख्याल है कि इसमें आईसीसी ने भी थोड़ा सा, जब से जो T20 क्रिकेट की बहुतात हुई है, तो इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया कि बजाय ये जो डेड ट्रैक्स पर और ड्रा सीरीज खेली जाए, ऐसे मैचेस हो जिनमें कोई ना कोई रिजल्ट निकले और जो क्राउड है उसका जो इंटरेस्ट है वो बरकरार है। अच्छा रोफ कलामी, लेकिन यहाँ पर रोफ रिजल्ट आया था, देखने वालों को समझाइएगा कि जैसे श्रीनाथ ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बैट और बॉल का इवन कॉन्टेस्ट नहीं था, यानी कि रावलपिंडी में तो बिल्कुल बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था और श्रीनाथ के मुताबिक यहाँ बैटिंग के लिए कुछ नहीं था। अब रिजल्ट तो यहाँ पर आया है रोफ, इस लिहाज से फिर ऑब्वियसली मैं तो इसी को समझ रहा हूँ, पर देखने वालों को आप कैसे समझाएंगे कि रिजल्ट आने के बावजूद भी बिलो एवरेज करार दिया जाना क्यों जरूरी था इस विकेट को? देखिए, ये दो फैक्टर हैं जी। एक तो जिस तरह रावलपिंडी की पिच को करार दिया गया कि उससे कोई रिजल्ट नहीं आया, और दूसरा जो ये इंडिया वाली पिच थी उस पर बेंगलोर वाली, इससे जो रिजल्ट भी आया मगर बिलो एवरेज, इसलिए कि आपने देखा होगा कि कराची में एक टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जिसमें एक ही जो स्पॉट था उस पर अगर बॉल आप पिच करते थे तो वो बॉल जाकर आपके एंकल पे टच होता था, और उसी स्पॉट पे जो बॉल था वो आपके जाके ग्लव्स में लगता था। तो ये जो चीज़ है ये आने वाला, इसमें बैट्समैन के लिए थ्रेट होती है और बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल करना, और जो बॉलर्स हैं उनको अनइवन बाउंस वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। आप ट्रू पिच बनाएं, उस पर बैट्समैन के लिए स्पोर्ट हो या बॉलर के लिए स्पोर्ट हो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो उस पर परफॉर्म करेगा और रिजल्ट दे देगा। मगर आप इस तरह की पिच नहीं बना सकते, ये ना तो आप इतनी ज़्यादा कोई अनइवन पिच बना सकते हैं ग्रासी पिच के जिसमें एक बॉल आपके हेलमेट पर लगे और दूसरा ग्लव्स पर लगे, और ना ही आप इस तरह की पिच विद बॉलर्स या अनइवन बना सकते हैं जिसपे एक ही जो स्पॉट है उससे आपके जाकर एंकल में बॉल लग रहा हो और दूसरे उसी स्पॉट से दूसरा बॉल जो है आपकी ग्लव्स पर लग रहा हो। तो इस चीज़ को आईसीसी ने मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश की है, और इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ी सी ट्रू और जो जेन्युइन पिचेज हैं जिसपे स्पॉट जरूर हो मगर इस तरह का जो अनइवन बाउंस है उनमें नहीं होना चाहिए। रज़ा, अब ये सूरत हाल ना आगे चल के बड़ी इंटरेस्टिंग होगी जब एशियन टीमें कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का दौरा करेंगी, जहाँ गेंद ज़्यादा सीम स्विंग होता है, वहाँ भी बड़ी विकेटें गिरती हैं और हमने देखा बड़े बैटिंग क्लैश भी होते हैं। बट एक रुझान तो बहुत अच्छा है कि आईसीसी ने डेड पिचेस का या उन पिचेस का जो कि इवन कॉन्टेस्ट में नहीं आती उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। और दूसरा मैं अगेन कहूँगा कि भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर की हैसियत से और फिर मैच रेफरी की हैसियत से जवाहर श्रीनाथ ने एक बड़ा मुनसिफाना और बड़ा
उनका एक दिलेराना फैसला है कि आई थिंक इतना आसान नहीं है। आपको पता है ज़मीनी हक़ाइक़ वहाँ पर कितना जो है वो पैशनेटली फॉलो किया जाता है क्रिकेट को, और थोड़ा सा बैकलैश आ भी रहा है। मैंने देखा कि लोग ये चीज़ को समझ के बैठे हैं कि रिजल्ट तो आया था, फिर क्या प्रॉब्लम है, बट 16 विकेटें गिर जाना, फिर वो विराट कोहली का LBW मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वजह बनी, चूँकि उसका विजुअल पूरी दुनिया में गया, बहुत ही लो बाउंस था पहले 2 घंटे के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो ट्रू क्रिकेट फैंस हैं ना, जो क्रिकेट को समझते हैं, आप अगर इंडिया में जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनको देखें, जब वो मैच हो रहा था उसी वक्त से उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था बिल्कुल कि इस विकेट पे बहुत क्वेश्चन। सफाई चक्रवर्ती जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने तो उसी वक्त ट्वीट किया था कि उनको लगता है कि इस पिच के ऊपर भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल, और फिर वैसा ही हुआ। देखें श्रीनाथ की आपने बात की, वो काफ़ी अरसे से ICC मैच रेफरी हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा के बड़े अच्छे फास्ट बॉलर। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने कोई फेवर नहीं दी इंडिया को कि उनको फेवर दी जाए, उन्होंने बहुत मुनसिफाना फैसला किया। जैसा आपने बोला कि जब पाकिस्तानी टीम उन कंडीशन में जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, वहाँ बहुत ग्रासी विकेट मिलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात अब्दुल रऊफ ने क्लियर कर दी है, इससे कुछ नहीं होता कि बॉल बहुत ग्रासी हो या बहुत बैटिंग कर। ठीक है दादा, मुझे ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से वापस आकर मैं आपको पॉइंट करूंगा और फिर हम कुछ बात करेंगे कल के दूसरे दिन के हवाले से कि पिच का बिहेवियर अब हमें कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जनाब, लाहौर टेस्ट का पहला रोज ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन खेल के खिताब पर 5 विकेटों पर 232 रन बना लिए हैं, और अगर हम कहें तो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 50-50 है। पाकिस्तान भी 5 विकेट लेने पर इतना मायूस नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी एरिक फेरी और कैमरन ग्रीन मौजूद हैं, फिर स्टार कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक इस मौके पर तो ये मैच थोड़ा सा मुझे लगता है कि पाकिस्तान बेहतर इसलिए फील कर रहा होगा कि हमने आखिर में विकेटें ली हैं और ऑस्ट्रेलिया के सेट बैट्समैन को बड़ी इनिंग खेलते मौजूद नहीं हैं। तो पहले 2 टेस्ट के मुकाबले में टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से भी एक अच्छा दिन था कि एक कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिली, और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि दूसरे दिन भी शायद यही सूरत हाल रहेगी। ऐसे ही है बिल्कुल। देखें जो दोनों टेस्ट हुए थे इससे पहले पिंडी में और कराची में, शुरू के 2 दिन बिल्कुल बैटर्स ने डोमिनेट किया था, लेकिन आज ऐसा नज़र नहीं आया। स्टार्ट बॉलर्स ने अच्छा किया, फिर बैट्समैन ने कम बैक किया, और फिर आखिर में बॉलर्स की हमें अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। अब देखें 232 पे 5 आउट हैं, लेकिन कैरी और जैसे आपने बताया कैमरन ग्रीन अभी बहुत ज़्यादा सेट नहीं है, तो मेरे ख्याल से सुबह आके पाकिस्तान के पास मौका है, अगर अर्ली विकेट पाकिस्तान हासिल कर लेता है, क्योंकि सुबह यकीनन फास्ट बॉलर को स्टार्ट में मदद मिलेगी। अगर पाकिस्तान ने अर्ली विकेटें हासिल कर ली तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया चला गया तो फिर मेरे ख्याल से वो एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, रऊफ से बात कर लेते हैं। रऊफ, आपके ख्याल में 232 रन 5 खिलाड़ी आउट पर, और रऊफ से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, जैसे बाहर होता है, और मेरे ख्याल में दादा ये भी चीज़ बड़ी अहमियत शामिल होगी कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को ये विकेट किस तरह जो है वो सूट करता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखकर एक चीज़ का हमें अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा पेस नहीं है यहाँ पर, वेरिएशन भी बहुत अच्छी की। आई थिंक से शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सिर्फ मॉइस्चर का फ़ायदा उठाया, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, और मानस लबोशेन का तो उन्होंने चूँकि लगातार आउट किया, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उस लिहाज से दबाव में भी हैं। मिचेल स्टार्क और कमिंस को बहरहाल फिर भी कहीं भी फेस करना इतना आसान नहीं होगा। रोज 232 रन 5 खिलाड़ी आउट पे स्टम्प्स हो गया है, और 50-50 कहेंगे हम इसको। जी मेरा ख्याल है कि अच्छा इवन एक बैलेंस पे रहा, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कम स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया ने, और जो उनकी एवरेज थी वो उस हिसाब से, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलते हैं, आप उस हिसाब से उसको आप मार्क्स नहीं कह सकते। मगर अब जो कल के दिन का जो पहला 1 घंटा होगा वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा दोनों टीमों के लिए, और अगर पाकिस्तान उसमें अर्ली ऑन 1 या 2 विकेट लेने में कामयाब हो जाता है पहले 7 या 8 ओवर्स में, तो पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे चला जाएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने 1 घंटा निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर टेस्ट मैच आखिरी दिन तक। तो रऊफ, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी पहली इनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ 5 विकेटें गिरी हैं, बट रिजल्ट आएगा ये बताइए रऊफ भाई, आपका क्या ख्याल है, इस विकेट पर रिजल्ट आ सकता है? देखिए ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया को आउट करने में कामयाब हो जाता है। अगर तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाता है 300 से अंदर, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक डेफिनेट जो टेस्ट मैच है वो रिजल्ट की तरफ जाएगा। और उससे एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान की इनिंग है उस पाकिस्तान को बैटिंग भी बहुत अच्छा करना पड़ेगी, और पाकिस्तान को कम से कम 150 या 160 रन की जो लीड है वो देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सब डिपेंड करता है ये टेस्ट मैच का, जो ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के साथ तक जल्दी आउट करने में कामयाब हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका। और दादा जाते जाते आई थिंक जिक्र करते हैं पाकिस्तान वुमेन टीम की 2009 की अपनी वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी, और बारिश से मुतासरा मैच पाकिस्तान ने 8 विकेटों से जीता। निडा डार्क ने 10 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। सो मच नीडेड विक्ट्री। ज़्यादा क्विकली इसको रैप अप कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी था कि हम कम से कम एक जीत ज़रूर हासिल करें। बिल्कुल, देखें कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी था, और
सबसे बड़ी बात 2009 के बाद पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की है वुमेंस टीम ने, तो उनकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से मैच आ रहे हैं, क्लोज मैच आ रही है, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था कि 2-3 बिल्कुल क्लोज मैच आगे आ गई होती, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अब लेकिन पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हरा के जो टॉप 4 टीम है उनके लिए भी थोड़ी खतरे की घंटी बजा दी है कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। बाकी के जो मैचेस हैं जीते तो एक अच्छे फिनिशिंग विनिंग नोट के साथ ख़त्म करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और चलें अच्छी बात है हमारी ख़वातीन की टीम की पहली कामयाबी 2009 के बाद, सो वेल प्लेड पाकिस्तान वुमेन टीम। उम्मीद करते हैं कि मोमेंटम जारी रहेगा और साथ साथ बेहतर और बड़ी टीमों को भी हम इंशाल्लाह हराने में कामयाब आगे हो जाएंगे। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अब बात करते हैं हम कुछ बॉक्सिंग के हवाले से और पाकिस्तान के माइनस बॉक्सर और साथ साथ पाकिस्तान के लातादार मेडल्स और टाइटल जीतने वाले मोहम्मद वसीम, जिनकी फ़ाइट हुई आज से 2 दिन पहले सनी एडवर्ड के साथ फ्लाइट वेट टाइटल की फ़ाइट थी। वसीम बहुत अच्छा खेले, पूरे 12 राउंड से मुकाबला किया, लेकिन फिर फैसला जो है वो सनी एडवर्ड्स के हक़ में आया। लेकिन वसीम हमारे लिए हमेशा से बाइसे फ़ख्र हैं। वसीम, आपने बहुत अच्छी फ़ाइट की, बहुत कम्पैटिटिव और हार्ड फॉट किस्म की फ़ाइट थी, क्या कहेंगे? और मोहम्मद वसीम से हम रब्ता करते हैं, लेकिन इस फ़ाइट के हवाले से मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि वसीम ने भी खुद ज़रूर बाद में कहा था कि जो रेफरी हैं कुछ उनका जो अंदाज़ था वो इतना कोई मुनसिफाना नहीं था। वसीम ने हमें फिर ज्वाइन किया। वसीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस फाइट के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। बहुत अच्छा तगड़ा मुकाबला हुआ, दोनों बॉक्सर यानी कि आपके जो हरीफ बॉक्सर थे वही बहुत तगड़े थे। क्या कहते हैं इस फाइट से सीखने को भी क्या मिला? और फिर आपने रेफरी के हवाले से भी बात की थी जब आप मैच के बाद बात कर रहे थे, फाइट के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। फाइट काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हुई थी और आई थिंक मतलब अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे और स्कोर कार्ड देखेंगे और जो बड़े बड़े जो बॉक्सिंग लेजेंड्स है उन्होंने भी बॉक्सिंग पे बात की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फाइट थी, वर्ल्ड टाइटल थी, आईबीएफ वर्ल्ड टाइटल। और जो है सनी एडवर्ड्स वन ऑफ द बेस्ट फ्लाईवेट बॉक्सर है जी जी, और जो है वर्ल्ड चैंपियन है, आईबीएफ वर्ल्ड टाइटल उनके पास है। तो 17 उनके फाइट्स थे। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और काफ़ी मेहनत की थी इसके लिए मैंने। अगर आप पूरी फाइट देखेंगे तो मैं फिजिकली उससे बहुत अच्छा था, मैं टेक्निकली उससे बहुत बेहतर था, मेरे पंचेज उससे ज़्यादा पावरफुल थे और मैंने उसको 12 राउंड उसको पुश बैक किया है। और रेफरी जो है फेयर नहीं था, उसने जो मुझे स्कोर्स कार्ड में जब अभी चेक हुआ है पूरा, तो जितने भी बड़े बड़े बॉक्सिंग के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, लेजेंड्स हैं, उन्होंने यही बात की है कि स्कोर कार्ड में जो तुम्हारे 2 पॉइंट्स उन्होंने डिडक्ट किए थे उसकी वजह से आप फाइट लूज कर गए, अदरवाइज फाइट में जीत जाता उनसे। वसीम, क्या वजह है आपके ख्याल में जो रेफरी ने जो 2 पॉइंट्स भी आपने कहा डिडक्ट हुए, फिर आप ने फाइट के बाद भी कहा था कि वो उन्होंने उसको रोका नहीं जब वो ऑब्वियसली थोड़ा सा फाउल प्ले वाली बात हो रही थी? क्या एग्जैक्टली आपका मतलब है वो जो आप सारी बात कर रहे थे? देखिए मतलब ऑब्वियसली मेक सेंस है। अगर तो आप उसके चेहरे को देखेंगे तो हेडबट तो मैंने नहीं मारा था, हेडबट तो उसने मारा है, तो उसने हेडबट पे वार्निंग मुझे दी, बजाय कि उसको वार्निंग देना चाहिए कि उसने मुझे मार के मुझे इंजरी की है। उसने पंच से तो नहीं किया, उसने हेडबट मार के मारी थी, उसका सर लगा था, मुझे कट लगा था, इस पर भी कट लगा था और लेफ्ट पे भी कट लगा था, तो वो जो है उसके हेडबट से लग रहा था। और मैंने उसको रिंग के अंदर भी बोला, जैसे मैंने फाइट के बाद जब मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने रेफरी के बारे में जो फेयर बात की थी वो मैंने हकीकत बात की थी। जब वो ड्रेसिंग रूम में भी आया तो वो काफी रूड था और वो एक रेसिस्ट बंदा लग रहा था, वो इंतहाई रेसिस्ट किस्म का इंसान था। उसने ग्लव्सों पर भी बहुत प्रॉब्लम। तो वसीम, कहीं आप इसको रेफरी कंप्लेंट करेंगे? कंप्लेन क्या मतलब, मैंने ये मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन वही थी कि रिंग के अंदर मैंने जो है उसको बताया, मैंने इतने बड़े जो 200 कंट्री में पूरी दुनिया में फाइट देखी जा रही थी उसमें मैंने लाइव बात की। और जो है अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे सब रेफरी को ही मतलब बुरा भला कह रहे चलिए हैं। वसीम, हमारे टाइम कम है, आखिर बताइए आप आपकी अगली फाइट के लिए क्या तैयारी है, नेक्स्ट प्लान क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि वसीम को दोबारा हमने कब इलेक्शन देखना है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट आफ्टर इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा रिंग में आऊंगा और दोबारा वर्ल्ड नंबर 1 हूँ WBA
और वो रैंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू नंबर 1 रहेगा। और ये IBF का टाइटल था और इस पे कोशिश की थी, काफ़ी मेहनत की थी, वसीम, इस लेकिन टाइटल के लिए बस दोबारा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं? इस टाइटल के लिए दोबारा? जी बिल्कुल। मैंने इंटरव्यू में मैंने कहा है, अगर रीमैच करना चाहता है ईद के बाद मेरे साथ तो मैं आई एम रेडी फॉर रीमैच इंशाल्लाह। वो मुझे पता है रीमैच तो नहीं कर सकता क्योंकि उसको इस फाइट में उसको काफ़ी ट्रबल ठीक था, है। लेकिन चले इंशाल्लाह वसीम, हमारी होपफुली तरफ से हम आपके लिए बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक। आप जल्दी से, आपने जैसे कहा पाकिस्तान भी आपको आना है और आपकी तैयारी करनी है, तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं मोहम्मद वसीम मादी की तरह एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करेंगे। पुराना रिप्ले में आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।